हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। काफ़ी दिनों बाद फिर से आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। और पिछली वीडियो में मैंने बात करी थी रिमाइंडर थ्योरम के बारे में और मैंने आपको नेगेटिव रिमाइंडर का कंसेप्ट सिखाया था। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए तभी हेल्पफुल होगी यदि आप पिछली वीडियो को देखेंगे। तो चलिए बात करते हैं, आज की वीडियो में कुछ नया सीखते हैं। और अक्सर आपने सवाल देखा होगा कि पावर के ऊपर पावर आता है या किसी नंबर के ऊपर कुछ पावर्स होती हैं और एक डिवीजर से आपको डिवाइड कराने को बोलता है, पूछता है रिमाइंडर कितना है। तो आज हम उस तरह के क्वेश्चंस को आपके सामने लेके आए हैं और डेफिनेटली यदि आप एक बार उसको सीख जाएंगे तो आपके सवाल गलत नहीं होंगे। तो दोस्तों, वीडियो यदि पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो बात करते हैं आज की वीडियो की। एक बहुत छोटा सा सवाल लिखा हुआ है कि 13 की पावर 17 को यदि मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो यदि आपको ये सवाल करने का तरीका आता होगा तो आप इसको 2 सेकंड, इवन 1 सेकंड में भी आप ऑप्शन मार्क कर सकते हैं, बट आपको लॉजिक अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, तो यदि यह सवाल के आंसर की बात करें तो इसका आंसर 1 आएगा, बट हाउ, सवाल यह है कैसे। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि यदि हम किसी भी नंबर को x प्लस माइनस a की पावर n में ब्रेक कर पाते हैं और x हमारा डिवाइजर भी हो जाता है, तो इस केस में जो रिमाइंडर आएगा वो प्लस माइनस a की पावर n आएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझनी है। और ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, ये उसी पैटर्न का सवाल था। ठीक है, जैसे मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन लिखा था मेरे पास, तो मुझे पता है कि 13 और 12, ठीक है, काफी नजदीक है और 13 को मैं 12 की टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाता हूँ। 13 कैन बी रिटन एज 12 प्लस 1 और उसकी पावर 17 डिवाइड बाई 12। तो मैंने आपको बताया कि यदि हम कोई नंबर है जहाँ पर एक नंबर इस तरह से हम ब्रेक कर लेते हैं कि हमारा डिवाइजर और एक प्लस माइनस का नंबर सेम हो जाता है, तो जो रिमाइंडर बचता है वो प्लस माइनस की पावर n बचता है। ठीक है, तो इस केस में जो हमारा रिमाइंडर है वो 1 की पावर 17, मतलब a की पावर 17, और a हमारे यहाँ पर 1 था। तो इस केस में दोस्तों हमारा रिमाइंडर 1 आएगा। उम्मीद कर रहा हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एक दो और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आप चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझें। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, यदि हम इस वाले फॉर्मूले को लगाते हैं यदि हम इस वाले फॉर्मूले को लगाते हैं तो नेगेटिव रिमाइंडर्स के ऊपर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यदि हम 18 की पावर 23 को 19 से डिवाइड करना चाहते हैं, तो मुझे पता है 18 और 19 में डिफरेंस 1 का ही है, तो 18 को हम एक्सप्रेस करेंगे 19 माइनस 1। एंड अगेन जब इसको डिवाइड करेंगे 19 से, तो ये नंबर और एक जो प्लस माइनस का नंबर है वो सेम टू सेम हो गया, मतलब डिवाइजर और एक जो नंबर हमने ब्रेक करा है वो सेम हो गया। तो रिमाइंडर कितना आएगा, जितना आप या तो प्लस कर रहे हैं जितना माइनस कर रहे हैं उसकी पावर जो भी लगा हुआ है। तो इस केस में हमारा रिमाइंडर माइनस का 1 की पावर 23, और हमें पता है यदि माइनस की पावर ऑड है, माइनस 1 की पावर ऑड है, तो जो फाइनल आंसर आता है वो माइनस 1 आता है। यदि माइनस 1 की पावर इवन है तो हमारे पास प्लस 1 आंसर आएगा। तो इस केस में हमारा रिमाइंडर माइनस 1 आएगा। बट यू शुड नो, और आपको ये पता होना चाहिए, मैंने पहले भी बता रखा है कि हम रिमाइंडर को थ्योरेटिकल यदि हम बात करते हैं तो ये माइनस में हो सकता है, बट जब हम बात करते हैं एक्चुअलिटी में, प्रैक्टिकलिटी में, तो रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो इसको हमें पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, और जब भी हमें नेगेटिव रिमाइंडर को पॉजिटिव बनाना तो हमें डिवाइजर को उसमें ऐड करना है। तो इस सवाल का जो फाइनल आंसर है वो दोस्तों 18 आएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि किस तरह से हम यहाँ तक पहुँचे। कुछ एक दो और सवाल लेते हैं। चलिए एक
सवाल और लेते हैं। टू की पावर 99 को हमें 5 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर पूछा है, ठीक है। तो 2 और 5 नज़दीक नहीं है, बट यदि हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे या थोड़ा सा इस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे कि हम 2 की यदि पावर है तो हम उसको 4 लिख सकते हैं, और 4 और 5 नज़दीक है, मतलब हम 4 4 के पेयर बना सकते हैं हम 2 की पावर में, ठीक है। तो एक्चुअली में यहाँ पर 2 की पावर 99 लिखा हुआ है। यदि मुझे इसको 2 की पावर 2 दैट इज 4 के बेस में बनाना है, तो 2 की पावर 49 और एक 2 जो बच जाएगा उसको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई में लिख पाएंगे, ठीक है। तो नाउ द क्वेश्चन कितना बच गया मेरे पास, क्वेश्चन मेरे पास कितना सा बच गया, ठीक है। तो अब हमारे पास यदि मान लो a इंटू बी को हमें c से डिवाइड करना है, तो हम इंडिविजुअली a को c से डिवाइड करेंगे और b को c से डिवाइड करेंगे, और जो फाइनल आंसर आएगा रिमाइंडर में उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। सेम कंसेप्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। यदि मैं 2 को 5 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर विल बी 2, और जब हम 4 की पावर 49 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर इसमें दोस्तों 4 को यदि हम 4 की पावर 49 को डिवाइड करेंगे 5 से तो -1 की पावर 49 रिमाइंडर आएगा। मैंने अभी आपको ये वाली बात बताई थी कि जो ऊपर वाले नंबर को हम डिवाइजर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो 5 के फॉर्म में यदि हमें 4 को एक्सप्रेस करना है, इट विल बी 5 -1, तो यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा -1 की पावर 49। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आ रहा है -2 आ रहा है, बट एज आई टोल्ड यू वी कैन नॉट लेफ्ट द रिमाइंडर नेगेटिव, हमें इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, और जब भी हमें रिमाइंडर पॉजिटिव बनाना पड़ेगा तो हमें डिवाइजर को ऐड करना है। तो फाइनल आंसर विल बी तो आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पर डिवाइजर और जो हमारा बेस नंबर था थोड़े से दूर दूर थे, बट फिर भी यदि हम थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा तो हम डेफिनेटली सवाल का आंसर कर सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। लाइक एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो देखने से लगता है कि 3 और 8 बहुत दूर दूर वाले नंबर है, बट थोड़ा सा जब हम दिमाग लगाएंगे और या ऑब्जर्व करेंगे तो 3 जो है वो 9 की पावर में या 9 के टर्म्स में, यदि 3 की पावर लिखा हुआ है तो हम उसको 9 के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और फिर 9 को 8 की टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। यदि मुझे 3 को 9 बनाना, मतलब 3 की पावर को 9 बनाना है, तो 2 2 की पेयरिंग करनी पड़ेगी। तो ये क्वेश्चन हो गया 3 की पावर 2 की पावर 45 एंड दैट इज डिविजिबल बाय 8, तो रिमाइंडर कितना आएगा? एंड एज आई टोल्ड यू कि 9 को हम लिख सकते हैं 8 + 1, तो 8 + 1 को और पावर 45, 8 + 1 की पावर 45, 9 की पावर 45 को यदि हम 8 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 1 की पावर 45। सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1। तो उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आज का कंसेप्ट आपने सीखा होगा कि यदि हम किसी नंबर को x + -a की पावर n जो लिखा हुआ है उसको एक्सप्रेस कर पाते हैं ऐसे नंबर में जो कि डिवाइजर के फॉर्म में दे रखा है। मतलब क्या है इस बात का? तो ये आज के वीडियो का टेक अवे था, आप इसको नोट कर सकते हैं, और आपके पास यदि सवाल इस तरह के अवेलेबल हैं तो आप सवाल में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करिए एंड यू विल सी द मैजिक कि आपके आंसर बहुत जल्दी आने लगेंगे। तो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल द सिलेक्शन क्लासेस। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय।